अपनी आस्तीनें चढ़ा लीजिए। अब जब हमने एंटरप्राइज C++ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक लिंकिंग बाउंड्रीज, सिंबल विजिबिलिटी और पी फायरवॉल के थ्योरेटिकल ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लिया है, तो अब इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाने का समय आ गया है। इस लैब में आप एक लीड सिस्टम आर्किटेक्ट की तरह काम करेंगे, जो बिल्कुल स्क्रैच से एक डायनेमिक प्रोडक्शन ग्रेड लाइब्रेरी बनाएंगे जिसे मैथ इंजन कहा जाता है। यह लाइब्रेरी एक रोबस्ट लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स सॉल्वर को एक्सपोज करेगी। इस कोडबेस को सच में एंटरप्राइज रेडी बनाने के लिए हम सिर्फ मैट्रिक्स मैथ एल्गोरिदम ही नहीं लिखेंगे, बल्कि हम अपने कोर इंटरफेस को एक पी मेमोरी शील्ड के अंदर रैप करेंगे। एसटी एक्सपेक्टेड के साथ मॉडर्न C++ एरर हैंडलिंग का यूज करेंगे। मॉडर्न टारगेट बेस्ड CMake का यूज करके अपने बिल्ड को डिकपल करेंगे। गूगल टेस्ट के साथ यूनिट टेस्ट लिखेंगे और गिटहब एक्शंस में सैनिटाइजर चेक के साथ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को ऑटोमेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और एक ऐसी रिपॉजिटरी बनाते हैं जो दिखने, फील होने और कंपाइल होने में बिल्कुल वैसी लगे जैसे इसे किसी प्रिंसिपल C++ इंजीनियर ने बनाया हो। सेक्शन ब्रेक। रिपॉजिटरी वर्कस्पेस को इनिशियलाइज करना। अपना एडिटर खोलने या C++ की एक भी लाइन लिखने से पहले हमें अपना वर्कस्पेस फोल्डर टोपोलॉजी बनाना होगा। हम इंक्लूड में क्लाइंट फेसिंग हेडर फाइल्स और SRC में प्राइवेट इंप्लीमेंटेशन फाइल्स के बीच एक सख्त फिजिकल सेपरेशन सुनिश्चित करना चाहते हैं। अपने लिनक्स टर्मिनल को खोलें और प्रोजेक्ट ट्री बनाने के लिए नीचे दिए गए कमांड्स को रन करें। ये कमांड एक नए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए एक स्ट्रक्चर डायरेक्टरी लेआउट क्रिएट करता है, जिसमें ऑटोमेटेड वर्कफ्लोस, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, हेडर फाइल्स, सोर्स कोड और यूनिट टेस्ट्स के लिए फोल्डर्स सेटअप किए जाते हैं, और ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को नए क्रिएट किए गए प्रोजेक्ट फोल्डर में चेंज कर देता है। आइए उस टारगेट फाइल ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डालते हैं जिसे हम इस लैब के दौरान तैयार करेंगे। ये फाइल स्ट्रक्चर एक मॉडर्न C++ मैट्रिक्स मैथ लाइब्रेरी के ऑर्गेनाइजेशन को आउटलाइन करता है। इसमें एक प्रोजेक्ट लेआउट की डिटेल्स हैं, जिसमें बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एरर हैंडलिंग के लिए पब्लिक हेडर फाइल्स, पॉइंटर टू इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने वाला सोर्स कोड, प्रोसेसर ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड कंप्यूटेशनल कर्नेल्स और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइंस के साथ इंटीग्रेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट टेस्टिंग सूट शामिल हैं। ध्यान दें कि यह लेआउट कितना क्लीन है। जब डाउनस्ट्रीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मैथ इंजन का यूज करेंगे तो उन्हें सिर्फ इंक्लूड या मैथ इंजन के अंदर की फाइल्स ही दिखेंगी। SRC के अंदर के कंप्यूटेशनल गट्स बाइनरी इंटरफेस के पीछे पूरी तरह से छिपे रहेंगे। सेक्शन ब्रेक। पब्लिक API लेयर को डिजाइन करना। हमारा पहला इम्प्लीमेंटेशन टास्क पब्लिक इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट को एस्टेब्लिश करना है। इसमें 3 कंपोनेंट्स शामिल हैं: डायनेमिक सिंबल विजिबिलिटी रूल्स, export.hpp, एक्सप्लिसिट जीरो कॉस्ट एरर रिपोर्टिंग टाइप्स, error.hpp और प्राइमरी इंटरफेस क्लास matrix.hpp। स्टेप 2.1 डिफाइनिंग सिंबल एक्सपोर्ट एट्रीब्यूट्स, include और मैथ इंजन और export.hpp। सिंबल विजिबिलिटी मैक्रो हेडर क्रिएट करें। यह फाइल कंट्रोल करती है कि हिडन कंपाइलर विजिबिलिटी के साथ बिल्ड होने पर कौन से क्लास सिंबल्स डायनेमिक शेयर्ड ऑब्जेक्ट .o बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंपाइलर्स में लाइब्रेरी सिंबल्स की विजिबिलिटी को मैनेज करती है। यह तय करती है कि क्या फंक्शंस को एक शेयर्ड लाइब्रेरी से एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए या उसमें इंपोर्ट किया जाना चाहिए। विंडोज एनवायरनमेंट्स के लिए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करती है और GCC या क्लैंग कंपाइलर्स यूज करने वाले सिस्टम्स के लिए डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी सेट करती है। स्टेप 2.20 ओवरहेड एरर हैंडलिंग, include और मैथ इंजन और error.hpp। डायनेमिक एक्सेप्शन अनवाइंडिंग को फोर्स करने या रॉ कोड इंटीजर वैल्यूज रिटर्न करने के बजाय मॉडर्न बैकएंड इंजन्स std.expected जैसे एक्सप्लिसिट मोनैडिक एरर टाइप्स पर रिलाई करते हैं, जिसे C++23 में इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए डोमेन स्पेसिफिक कैलकुलेशन फेलियर्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक स्ट्रांग इनम क्लास को डिफाइन करते हैं। यह C++ हेडर एक मैट्रिक्स कैलकुलेशन लाइब्रेरी के लिए एरर कैटेगरीज को डिफाइन करता है और इन एरर्स को डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट मैसेजेस में कन्वर्ट करने का एक मेथड प्रोवाइड करता है। हैंडल किए गए एरर्स में मिसमैच्ड डायमेंशंस, इनवैलिड रो या कॉलम काउंट्स, सिंगुलर मैट्रिसेस जिन्हें इन्वर्ट नहीं किया जा सकता और मेमोरी एलोकेशन फेलियर्स शामिल हैं। स्टेप 2.3 द पब्लिक इंटरफेस क्लास, include और मैथ इंजन और matrix.hpp। अब हम पब्लिक फसाद क्लास मैट्रिक्स लिखते हैं। ध्यान दें
कि यह इंटरफेस हेडर कितना क्लीन है। इसमें कोई इंटरनल वेक्टर्स नहीं है, बैकएंड बफर्स के लिए कोई रॉ पॉइंटर्स नहीं है और कोई वेंडर हेडर्स इंक्लूडेड नहीं है। स्टैक पर मैट्रिक्स का टोटल साइज परमानेंटली 8 बाइट्स पर लॉक्ड है, जो कि इम्प्ल के लिए std यूनिक पॉइंटर का साइज है। ये C++ हेडर एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जो लेआउट डिटेल्स को हाइड करने के लिए एक पॉइंटर टू इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न का यूज करके अपने इंटरनल डेटा को मैनेज करता है। यह ऑटोमेटिक कॉपीइंग को रोककर स्ट्रिक्ट मेमोरी मैनेजमेंट को एनफोर्स करता है, जबकि ओनरशिप के ट्रांसफर को अलाउ करता है। इंस्टेंशिएशन और की ऑपरेशंस जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या तो रिजल्टिंग डेटा या फिर एक एरर कोड रिटर्न करने के लिए मॉडर्न एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं। इसके अलावा ये एलिमेंट एक्सेस, डायमेंशन क्वेरीज और अंडरलाइंग डेटा सीक्वेंस को देखने के लिए मेथड्स ऑफर करता है। सेक्शन ब्रेक, एनकैप्सुलेटेड कोर लेयर इंप्लीमेंट करना। अब जब हमारे पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स साइन और लॉक हो चुके हैं, तो चलिए डायनेमिक लाइब्रेरी बाउंड्री के पीछे इस आरसी में चलते हैं। यहां हम मैट्रिक्स सिंपल का कंक्रीट लेआउट डिफाइन करेंगे और अपने लीनियर अलजेब्रा रूटीन्स को इंप्लीमेंट करेंगे। स्टेप 3.1 द प्राइवेट हेडर इस आरसी और मैट्रिक्स इम्पल डॉट HPP। इस आरसी और मैट्रिक्स इम्पल डॉट HPP क्रिएट करें। यह फाइल मैट्रिक्स सिंपल का फुल स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। क्लाइंट कोड इस फाइल को कभी इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि यह स्ट्रिक्टली ASRC में रहती है। यह C++ हेडर फाइल एक मैथमेटिकल इंजन के अंदर मैट्रिक्स क्लास के लिए इंटरनल इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। यह मेमोरी में मैट्रिक्स एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक फ्लैट वन डायमेंशनल डायनेमिक एरे का यूज करती है। यह स्ट्रक्चर मैट्रिक्स डायमेंशंस को इनिशियलाइज करने और मेमोरी एलोकेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड करता है, चाहे इसे डिफॉल्ट वैल्यूज से फिल करना हो या प्री एग्जिस्टिंग डेटा का यूज करना हो। इसमें किसी भी दिए गए रो और कॉलम कोऑर्डिनेट के लिए फ्लैट मेमोरी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन भी शामिल है। स्टेप 3.2 कंप्यूटेशनल कर्नल्स इस आरसी और बैकएंड और CPUOps.cpp रियल स्ट्रक्चरल मॉड्यूलरिटी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चलिए अपने हैवी मैट्रिक्स मैथ कर्नल्स को इस आरसी और बैकएंड के अंदर एक डेडिकेटेड बैकएंड फाइल में रखते हैं। इस आरसी और बैकएंड और CPUOps.cpp क्रिएट करें। यह C++ कोड CPU पर टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करता है। यह सबसे पहले चेक करता है कि क्या टू इनपुट मैट्रिसेस के डायमेंशंस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल हैं, और अगर वे नहीं हैं तो एक एरर रिटर्न करता है। अगर कंपैटिबल हैं तो ये एक डेस्टिनेशन मैट्रिक्स इनिशियलाइज करता है और कैशे एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किए गए एक ऑप्टिमाइज्ड लूप सीक्वेंस का यूज करके मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है और फाइनली कंप्यूटेड रिजल्ट रिटर्न करता है। स्टेप 3.3 पब्लिक मेथड्स को इंप्लीमेंटेशन से ब्रिज करना इस आरसी और मैट्रिक्स डॉट CPP। अब चलिए इस आरसी और मैट्रिक्स डॉट CPP में मैट्रिक्स ब्रिज मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं। ये फाइल इंक्लूड और मैथ इंजन और मैट्रिक्स डॉट HPP में डिक्लेयर्ड पब्लिक मेथड्स को इस आरसी और मैट्रिक्स इम्पल डॉट HPP और इस आरसी और बैकएंड और CPUOps.cpp में इंटरनल ऑपरेशंस के साथ कनेक्ट करती है। यह C++ सोर्स कोड पॉइंटर टू इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन पैटर्न का यूज करके एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्लास को डिफाइन करता है। यह डायमेंशन मिसमैचेस को कैच करने के लिए मॉडर्न एरर हैंडलिंग रैपर्स को लेवरेज करके सेफ इंस्टेंशिएशन, डीप कॉपीइंग और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सपोर्ट करता है। कोर मल्टीप्लिकेशन लॉजिक को एक सेपरेट CPU बेस्ड बैकएंड फंक्शन को डेलीगेट किया गया है, जबकि क्लास खुद डायमेंशंस के लिए एक्सेसर्स, रॉ डेटा एक्सेस और इंडिविजुअल एलिमेंट रिट्रीवल को एक्सपोज करती है। सेक्शन ब्रेक 4 मॉडर्न टारगेट बेस्ड CMake इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी C++ फाइल्स अपनी जगह पर होने के साथ हमें चैप्टर 11.9 में अपने काम को याद करते हुए टारगेट बेस्ड CMake डिजाइन गाइडलाइंस का यूज करके एक मॉड्यूलर प्रोडक्शन रेडी बिल्ड सिस्टम बनाना होगा। स्टेप 4.1 सैनिटाइजर्स मॉड्यूल CMake और सैनिटाइजर्स डॉट CMake। हमारे बिल्ड टारगेट्स में रन टाइम सैनिटाइजर्स, एड्रेस सैनिटाइजर और अनडिफाइंड बिहेवियर सैनिटाइजर को अटैच करने के लिए एक रीयूजेबल CMake स्क्रिप्ट क्रिएट करें। CMake और सैनिटाइजर्स डॉट CMake क्रिएट करें। यह CMake कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक C+ प्रोजेक्ट के लिए मेमोरी और बिहेवियर सैनिटाइजर्स को ऑटोमेटिकली इनेबल करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करती है। अगर बिल्ड GNU कंपाइलर कलेक्शन या क्लैंग का यूज करता है तो यह एड्रेस और अनडिफाइंड बिहेवियर सैनिटाइजर्स के लिए ऑप्शंस क्रिएट करता है। इसके बाद यह एक्टिव सैनिटाइजर्स की एक लिस्ट बनाता है और टारगेट प्रोजेक्ट पर
करस्पॉन्डिंग कंपाइलेशन और लिंकिंग फ्लैग्स अप्लाई करता है, जिससे मेमोरी एरर्स और अनडिफाइंड ऑपरेशंस की डिबगिंग काफ़ी आसान हो जाती है। स्टेप 4.2 रूट बिल्ड मैनिफेस्ट सीमेक लिस्ट्स डॉट टीएक्सटी। अब वर्कस्पेस रूट पर प्राइमरी सीमेक लिस्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल कंस्ट्रक्ट करें। हम C++23 एनफोर्स करते हैं, हिडन सिंबल विजिबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंक्लूड टारगेट स्कोप्स डिफाइन करते हैं और डायनेमिक टेस्टिंग सपोर्ट इंटीग्रेट करते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन इंजन के लिए एक C++ शेयर्ड लाइब्रेरी प्रोजेक्ट सेटअप करती है। यह प्रोजेक्ट को एक मॉडर्न लैंग्वेज स्टैंडर्ड यूज करने के लिए कॉन्फ़िगर करती है, पब्लिक इंटरफेस को कंट्रोल करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से इम्प्लीमेंटेशन सिंबल्स को हाइड करती है और स्ट्रिक्ट कंपाइलर वार्निंग्स और ऑप्टिमाइजेशन को एनफोर्स करती है। इसके अलावा ये लाइब्रेरी को बिल्ड और इंस्टॉल करने के लिए इंक्लूड पाथ्स को डिफाइन करती है, बग्स को डिटेक्ट करने के लिए रनटाइम सैनिटाइजर्स को इंटीग्रेट करती है और कंडीशनली यूनिट टेस्ट्स के एक स्विट को इंक्लूड करती है। सेक्शन ब्रेक 5 गूगल टेस्ट के साथ यूनिट टेस्ट लिखना। एक ऑटोमेटेड टेस्ट सूट के बिना कोई भी प्रोडक्शन वर्कस्पेस अधूरा है। चलिए सीमेक के मॉडर्न फेच कंटेंट मॉड्यूल का यूज करके गूगल टेस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं और हमारे पीएम्पल मैट्रिक्स सॉल्वर के लिए रन टाइम टेस्ट लिखते हैं। स्टेप 5.1 टेस्ट सूट सीमेक टारगेट टेस्ट्स और सीमेक लिस्ट्स डॉट टीएक्सटी। कॉन्फ़िगर टाइम पर गूगल टेस्ट को ऑटोमेटिकली डाउनलोड और बिल्ड करने के लिए टेस्ट्स और सीमेक लिस्ट्स डॉट टीएक्सटी क्रिएट करें। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट अपनी ऑनलाइन रिपॉजिटरी से गूगल टेस्ट फ्रेमवर्क को डाउनलोड और इंटीग्रेट करती है। यह अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच कंपैटिबिलिटी के लिए टेस्टिंग लाइब्रेरी को कॉन्फ़िगर करती है, एक सोर्स फाइल से ए टेस्ट एग्जीक्यूटेबल को डिफाइन करती है और इसे टेस्ट की जा रही मेन लाइब्रेरी और टेस्टिंग फ्रेमवर्क दोनों के साथ लिंक करती है। फाइनली ये जरूरी हेडर सर्च पाथ्स को सेटअप करती है और ऑटोमेटिक टेस्ट डिस्कवरी को इनेबल करती है। स्टेप 5.2 यूनिट टेस्ट सूट टेस्ट्स और यूनिट और टेस्ट मैट्रिक्स डॉट सीपीपी। अब चलिए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन सक्सेसफुल कंप्यूटेशन एसटीडी एक्सपेक्टेड के जरिए एक्सेप्शनलेस एरर हैंडलिंग और मूव सेमेटिक्स को कवर करने वाले कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट केसेस लिखते हैं। टेस्ट्स और यूनिट और टेस्ट मैट्रिक्स डॉट सीपीपी क्रिएट करें। यह सी प्लस टेस्ट सूट एक कस्टम मैट्रिक्स क्लास के बिहेवियर को वेरीफाई करने के लिए गूगल टेस्ट फ्रेमवर्क का यूज करता है। यह मैट्रिक्स इंस्टेंशिएशन को टेस्ट करता है, यह एनश्योर करते हुए कि वैलिड डायमेंशंस एक्सेप्ट किए जाते हैं और इनवैलिड डायमेंशंस अप्रोप्रिएट एरर्स के साथ रिजेक्ट किए जाते हैं। यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को इवैल्यूएट करता है, यह कंफर्म करके कि कंपैटिबल मैट्रिसेस करेक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि इनकम्पैटिबल डायमेंशंस एक मिसमैच एरर ट्रिगर करते हैं। लास्ट में यह चेक करता है कि मूव ऑपरेशंस अंडरलाइंग डेटा रिसोर्सेज की ओनरशिप को सक्सेसफुली ट्रांसफर करते हैं। सेक्शन ब्रेक गिटहब एक्शंस सीआई या सीडी के जरिए बिल्ड वेरिफिकेशन को ऑटोमेट करना। अपने प्रोडक्शन पाइपलाइन को कंप्लीट करने के लिए चलिए गिटहब एक्शंस का यूज करके ऑटोमेटेड बिल्ड और टेस्टिंग वर्कफ्लोज इंप्लीमेंट करते हैं। ये वर्कफ्लो निंजा का यूज करके मैथ इंजन को कंपाइल करता है, हमारे टेस्ट सूट्स को बिल्ड करता है और मेमोरी सेफ्टी को वेरीफाई करने के लिए उन्हें एड्रेस सैनिटाइजर और अनडिफाइंड बिहेवियर सैनिटाइजर के अंडर रन करता है। क्रिएट डॉट गिटहब और वर्कफ्लोज और ci.yml। ये गिटहब एक्शंस कॉन्फ़िगरेशन एक C++ प्रोजेक्ट के लिए एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन डिफाइन करता है। यह मेन या डेवलपमेंट ब्रांचेस को टारगेट करने वाले पुशेस और पुल रिक्वेस्ट्स पर ऑटोमेटिकली रन होता है। ये वर्कफ्लो एक उबंटू एनवायरनमेंट सेटअप करता है, जरूरी बिल्ड टूल्स और कंपाइलर्स इंस्टॉल करता है, डिबगिंग और कोड सैनिटाइजर्स इनेबल्ड के साथ सीमेक का यूज करके प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करता है, सोर्स कोड को कंपाइल करता है और ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट्स रन करता है। सेक्शन ब्रेक हैंड्स ऑन वेरिफिकेशन और लोकल एग्जीक्यूशन। अब जब हमने अपने एंटरप्राइज कोडबेस का हर कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, तो चलिए अपने इंप्लीमेंटेशन को लोकली कंपाइल और टेस्ट करते हैं। अपने लिनक्स टर्मिनल में मैथ इंजन प्रोजेक्ट रूट से फॉलोइंग कमांड्स को एग्जीक्यूट करें। यह टर्मिनल सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे आप डीबगिंग इनेबल्ड के साथ सीमेक बिल्ड सिस्टम और निंजा जनरेटर का यूज करके एक बिल्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, शेयर्ड लाइब्रेरी और टेस्ट टारगेट्स को कंपाइल कर सकते हैं और फिर कंपाइल्ड लाइब्रेरी फाइल के एक्सपोर्टेड डायनेमिक सिंबल्स को इंस्पेक्ट करके सिंबल विजिबिलिटी कंट्रोल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। डायनेमिक सिंबल आउटपुट को इंस्पेक्ट करना। रीड एल्फ के आउटपुट को एग्जामिन करें। आप देखेंगे कि डायनेमिक सिंबल टेबल डॉट डाइनसिम में
केवल एक्सप्लिसिट मैथ इंजन मैट्रिक्स पब्लिक ब्रिज सिंबल्स ही एक्सपोर्ट हैं। यह ब्लॉक कंपाइल्ड बाइनरी सिंबल टेबल एंट्रीज को डिस्प्ले करता है, जो एक कस्टम मैथ इंजन लाइब्रेरी के अंदर मैट्रिसेस को क्रिएट और मल्टीप्लाई करने के लिए एक्सपोर्टेड फंक्शंस को दिखाता है। नोटिस करें कि क्या मिसिंग है। मैथ इंजन मैट्रिक्स सिंपल के लिए कोई एंट्रीज नहीं है और मैथ इंजन बैकएंड सीपीयू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए भी कोई एंट्रीज नहीं है। हमारे इंटरनल बैकएंड स्ट्रक्चर्स और सीपीयू एग्जीक्यूशन कर्नल्स को पूरी तरह से स्ट्रिप कर दिया गया है और लिब मैथ इंजन .so के अंदर हाइड कर दिया गया है। फाइनली हमारे सैनिटाइजर्स के अंडर रन टाइम करेक्टनेस और मेमोरी सेफ्टी को वेरीफाई करने के लिए टेस्ट सूट को रन करें। यह कमांड बिल्ड डायरेक्टरी में नेविगेट करता है और टेस्ट सूट को रन करता है और इसे सिर्फ फेल होने वाले टेस्ट्स के लिए डिटेल्ड आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है। आपको इससे मिलता जुलता आउटपुट दिखना चाहिए। यह बिल्ड लॉग एक मैट्रिक्स मैथमेटिक्स लाइब्रेरी के लिए टेस्ट सूट का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन डिस्प्ले करता है, जहां इनिशियलाइजेशन, मल्टीप्लिकेशन, एरर हैंडलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट को कवर करने वाले सभी 4 टेस्ट्स बिना किसी फेलियर के पास हो गए। कांग्रेचुलेशन, आपने ऑटोमेटेड टेस्टिंग और मेमोरी सैनिटाइजर एनफोर्समेंट के साथ एक प्रोडक्शन ग्रेड C++ शेयर्ड लाइब्रेरी को सक्सेसफुली बिल्ड, कॉन्फ़िगर और वेरीफाई कर लिया है। सेक्शन ब्रेक। 12.10 मसल मेमोरी चीट शीट C++ आर्किटेक्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस और फोल्डर टेम्पलेट्स।